नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन बार बार जिंदगी वहीं की वहीं अटकी रहती है? क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि आखिर कुछ लोग अपने सपनों को सच कैसे बना लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ सपने देखते ही रह जाते हैं? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद प्रेरणादायक किताब की, मैनिफेस्ट अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन टू अचीव योर बेस्ट लाइफ, जिसकी लेखिका रॉक्सी नाफूसी हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा के जरिए अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। इस किताब में बताया गया है कि सपनों को सिर्फ चाहना ही काफी नहीं है, हमें उन्हें पाने के लिए भीतर से बदलना पड़ता है। अपने विश्वास, अपनी सोच और अपने व्यवहार को नई दिशा देनी पड़ती है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, अपनी दृष्टि में स्पष्ट रहें। अगर हम सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला और जरूरी कदम है अपने सपनों को एकदम स्पष्ट करना। इसी बात पर यह पहला अध्याय आधारित है। लेखिका बताती हैं कि जब तक हमें यह साफ साफ नहीं पता होगा कि हम जिंदगी से चाहते क्या हैं, तब तक हम उसे पा नहीं सकते। ज्यादातर लोग बस इतना सोचते हैं कि उन्हें खुश रहना है या सफल बनना है, पर यह सोच बहुत सामान्य और अधूरी होती है। ब्रह्मांड को तब तक आपका संकेत समझ नहीं आता जब तक आप अपने उद्देश्य को विस्तार से और पूरी स्पष्टता से न सोचें। अपने लक्ष्य को इस तरह देखो जैसे वह अभी आपके सामने है। आंखें बंद करके उसकी कल्पना करो, जैसे आप जिस घर में रहना चाहते हो उसका हर कोना देखो, वहां की दीवारें, खिड़कियां, रोशनी, वहां की महक और वह सुखद अनुभूति जब आप वहां रहते हो। यही तरीका है अपने भीतर उस लक्ष्य की सच्ची छवि बनाने का। पर केवल देखना ही काफी नहीं है, जो आप चाहते हो उसे महसूस करना भी जरूरी है। जैसे अगर आप एक अच्छी नौकरी चाहते हो तो सोचो कि आपने वह नौकरी पा ली है। आप सुबह उस दफ्तर जा रहे हो, लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, आपको संतोष महसूस हो रहा है। यह भावना ही आपके संकेत को मजबूत बनाती है। एक और बात जो लेखिका ने जोर देकर कही है वह है आत्म मूल्य। जब तक आप भीतर से खुद को उस चीज के योग्य नहीं मानते, तब तक वह चीज आपकी ओर नहीं आती। अगर मन के किसी कोने में आपको लगता है कि आप उस अच्छे जीवन के लायक नहीं हैं, तो वह कभी पूरी तरह आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। इसलिए स्वयं से यह प्रश्न कीजिए, क्या मैं उस चीज के लायक हूं जिसे मैं पाना चाहता हूं? अगर उत्तर नहीं है तो पहले अपने अंदर के विचारों को बदलना होगा। सकारात्मक वाक्य बोलना, लिखना और हर दिन यह दोहराना कि आप सब कुछ पाने के योग्य हैं, यही आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाता है। इस अध्याय में लेखिका एक बहुत प्रभावशाली अभ्यास बताती हैं, भविष्य का पत्र। इसमें आपको अपने 6 महीने या 1 साल बाद वाले रूप को एक पत्र लिखना होता है। उसमें आप लिखते हैं कि आपने क्या हासिल किया, आपकी दिनचर्या कैसी है, आप कैसा महसूस करते हैं। यह पत्र न केवल स्पष्टता लाता है बल्कि आपकी ऊर्जा को उस दिशा में केंद्रित करता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अपने लक्ष्यों को तय करते समय तुलना करना बंद करना जरूरी है। आजकल लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपने सपनों को छोटा समझने लगते हैं, पर हर इंसान का रास्ता अलग होता है। आपको वही सपना चुनना है जो आपके दिल से जुड़ा हो, न कि जो समाज या सोशल मीडिया से प्रभावित हो। हमें बड़ा सपना देखने से डरना नहीं चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि अगर सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, पर अगर आप सोचोगे ही नहीं कि आपको क्या चाहिए तो वह मिलेगा कैसे? डर को छोड़कर विश्वास को अपनाइए। सपनों को पूरी स्पष्टता से सोचिए और उन्हें महसूस कीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप अपने लक्ष्य को बार बार सोचते हैं, महसूस करते हैं, तो आपका मन और ब्रह्मांड दोनों उस ओर काम करने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि आपके मन की शक्ति है जो आपके सोचने के तरीके को बदल देती है। लेखिका कहती हैं, जैसा आपका सपना होगा वैसी ही आपकी हकीकत बनेगी। अगर आपका सपना अधूरा, उलझा या कमजोर है तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही होगी। पर अगर आपका सपना साफ, गहरा और भावनाओं से जुड़ा हुआ है तो वह सच्चाई में बदलने लगता है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है, अपने जीवन के लक्ष्यों को धुंधला मत छोड़ो,
उन्हें लिखो, सोचो, देखो और महसूस करो। हर दिन कुछ पल निकालो उस सपने के साथ जुड़ने के लिए। यही शुरुआत है सच्ची परिवर्तन की। अध्याय 2, भय और संदेह दूर करें। सपनों को सच करने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होती है डर और शक। ये दोनों चीजें हमें अंदर से रोकती हैं। यही इस अध्याय का केंद्र है। अपने भीतर से डर और संदेह को कैसे हटाएं ताकि हमारी ऊर्जा पूरी तरह उस दिशा में बह सके जहां हम जाना चाहते हैं। जब भी हम कोई बड़ा सपना देखते हैं या कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले मन में एक आवाज आती है, क्या मैं यह कर पाऊंगा? ज़रेनिया, अगर मैं असफल हो गया तो? ज़रेनिया, लोग क्या कहेंगे? यही डर और शक हमें पहले ही कदम पर रोक देते हैं। लेखिका बताती हैं कि जब तक हम इन भावनाओं को पहचान कर दूर नहीं करते तब तक हमारी इच्छाएं ब्रह्मांड तक सही ढंग से पहुंच ही नहीं पाती। डर और शक दोनों ही हमारी पुरानी सोच से जुड़े होते हैं। हमारे बचपन के अनुभव, समाज की बातों और बार बार की नाकामियों ने हमारे अंदर ये भाव भरे होते हैं कि मैं योग्य नहीं हूं, मैं इतना काबिल नहीं हूं या मेरे जैसे लोग सफलता नहीं पाते। यही बातें हमारे अंदर की ऊर्जा को नीचे गिरा देती है। इस अध्याय में लेखिका कहती हैं कि डर कोई दुश्मन नहीं है। डर एक संकेत है कि आप अपने आराम वाले घेरे से बाहर निकल रहे हो। और जब भी आप अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते हो तो मन में घबराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन घबराना बंद नहीं करना होता, डर के साथ आगे बढ़ना होता है। अगर आप सोचते हो कि जब डर जाएगा तब मैं शुरुआत करूंगा तो यह सोच गलत है। शुरुआत करने से ही डर धीरे धीरे हटता है। इसलिए लेखिका सुझाती हैं कि जब भी डर लगे तो खुद से पूछो, मैं किस चीज से डर रहा हूं? क्या मुझे असफलता का डर है या लोगों की राय का? जब आप डर को पहचान लोगे तभी आप उसे कमजोर कर सकते हो। डर और शक को हटाने का एक बहुत प्रभावी तरीका है आत्मविश्वास को मजबूत करना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ आता हो या आप परफेक्ट हो। इसका मतलब है कि आप खुद पर भरोसा करो कि जो भी होगा आप उसे संभाल लोगे। आत्मविश्वास धीरे धीरे आता है और यह तब बढ़ता है जब आप खुद को बार बार साबित करते हो, भले ही छोटे कदमों से। इस अध्याय में लेखिका बताती हैं कि डर और संदेह से मुक्त होने के लिए एक अभ्यास करें। सवाल पूछो और जवाब लिखो। जैसे, मुझे किस चीज से डर लगता है? यह डर कहां से आया? क्या यह डर सच्चा है या सिर्फ मेरी सोच का हिस्सा? अगर यह डर ना होता तो मैं क्या कर रहा होता? जब आप इन सवालों के जवाब ईमानदारी से लिखते हो तो आपको समझ आता है कि ज्यादातर डर सिर्फ आपके मन की कल्पना है। शक भी इसी तरह काम करता है। जब आप किसी चीज को लेकर खुद पर विश्वास नहीं करते तो वह संदेह बन जाता है। क्या मैं वाकई इस काम के लायक हूं? ज़रेनिया, क्या सच में यह मेरे लिए संभव है? ये सवाल आपके लक्ष्य को कमजोर कर देते हैं। लेखिका कहती हैं कि ब्रह्मांड को तभी साफ संदेश जाता है जब आपकी सोच में शक की जगह विश्वास हो। और विश्वास कोई बाहर से नहीं आता, वह भीतर से पैदा होता है। हर दिन खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मुझे विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं। जब आप बार बार अपने मन में ये वाक्य दोहराते हो तो धीरे धीरे संदेह की जगह विश्वास बैठ जाता है। एक और बड़ी बात जो इस अध्याय में कही गई है, लोगों की राय से डरना छोड़ो। अक्सर हम इसलिए अपने सपने पूरे नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच तो यह है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, चाहे आप कुछ करो या ना करो। पर आपकी जिंदगी आपकी है और आप ही उसे बेहतर बना सकते हो। इसलिए दूसरों की सोच को अपनी सीमा मत बनने दो। लेखिका बताती हैं कि डर और शक को पूरी तरह हटाना कभी कभी संभव नहीं होता, लेकिन आप उन्हें कम जरूर कर सकते हो। और यह तभी होगा जब आप बार बार अभ्यास करोगे, अपने भीतर झांकोगे और अपनी सोच को बदलोगे। सपने पूरे करने के रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन अगर आप हर बार डर से जीतते हो तो आप हर बार अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते हो। जब आप अपने डर से पार पा लेते हो तो आपकी ऊर्जा साफ हो जाती है और ब्रह्मांड भी उसी ऊर्जा के साथ जवाब देता है। लेखिका इस अध्याय को इस बात से समाप्त करती है, डर को मत भगाओ, उसे समझो, उसे दोस्त बनाओ,
लेकिन उसे अपने रास्ते का पत्थर मत बनने दो। जब आप ऐसा करना सीख जाते हो तब आपकी सोच खुलती है, आत्मा मजबूत होती है और आप सच में अपने सपनों की ओर बढ़ने लगते हो। अध्याय 3, अलाइन योर बिहेवियर। जब हम कोई इच्छा ब्रह्मांड को भेजते हैं तो सिर्फ सोचना या कल्पना करना ही काफी नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब हमारा व्यवहार भी उसी दिशा में चलने लगे। यही इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अपने व्यवहार को अपने लक्ष्य के अनुरूप बनाना। लेखिका कहती हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में धन, प्रेम, सफलता या शांति आए तो आपको पहले अपने काम, सोच और आदतों में वही ऊर्जा लानी होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप आत्मविश्वासी बनना चाहते हो तो आपको वैसे बोलना, वैसे चलना और वैसे निर्णय लेने की आदत डालनी होगी जैसे एक आत्मविश्वासी व्यक्ति करता है। सिर्फ मन में सोचते रहने से कुछ नहीं होगा अगर आपका रोज का व्यवहार उससे मेल नहीं खाता। इस अध्याय में लेखिका एक सीधा सवाल पूछती हैं, क्या आप अपने सपनों वाले जीवन के अनुरूप जी रहे हैं? यानी क्या आप वही काम कर रहे हो जो उस जीवन की मांग करता है? अगर आप प्यार भरा रिश्ता चाहते हो तो क्या आप खुद को उस रिश्ते के लिए खुला रख रहे हो? अगर आप एक अच्छा करियर चाहते हो तो क्या आप उस दिशा में मेहनत कर रहे हो? अगर नहीं तो बदलाव वहीं से शुरू करना होगा। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि जो हम सोचते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है, लेकिन ब्रह्मांड आपके विचारों से ज्यादा आपके कर्मों को देखता है। आप दिन में 10 बार बोल सकते हैं कि मैं सफल बनना चाहता हूं, लेकिन अगर आप दिन भर आलस्य में बिताते हैं तो वो संकेत गलत होगा। इसलिए आपके शब्द, सोच और काम तीनों में मेल होना चाहिए। लेखिका कहती हैं कि अपने लक्ष्य के साथ मेल बैठाने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी आदतों पर ध्यान दो, जैसे सुबह जल्दी उठना, दिन की योजना बनाना, समय का सही उपयोग करना और नकारात्मकता से दूरी बनाना। ये छोटे कदम मिलकर बड़ी दिशा तय करते हैं। इस अध्याय में एक और बात बहुत महत्वपूर्ण कही गई है, आपकी ऊर्जा ही आपका संदेश है। जब आप हर दिन अपने कामों से ये दिखाते हो कि आप अपने लक्ष्य के लिए समर्पित हो तो ब्रह्मांड भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है। अगर आप अनिश्चय में रहोगे तो आपके आसपास की दुनिया भी उलझी रहेगी, लेकिन जब आप पूरे भरोसे और ईमानदारी से आगे बढ़ते हो तो चीजें अपने आप स्पष्ट होने लगती हैं। लेखिका यह भी समझाती हैं कि व्यवहार का मतलब केवल बाहरी काम नहीं है, बल्कि आपकी सोच भी शामिल है। आप किस तरह से दूसरों को देखते हो, खुद को कैसे आंकते हो और कैसी बातें हर दिन खुद से करते हो, ये सब चीजें आपके आचरण का हिस्सा हैं। अगर आप हर समय खुद को नीचे समझते हो, दूसरों से जलते हो या अपने बारे में बुरा सोचते हो तो आप उस ऊर्जा को और मजबूत कर रहे हो। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और खुद को वैसा देखने लगो जैसा आप बनना चाहते हो। आप अपने व्यवहार से ब्रह्मांड को यह दिखा रहे हो कि आप बदलाव के लिए तैयार हो या नहीं। और याद रखो, सच्ची तैयारी केवल सोच से नहीं आती, उसके लिए रोज की मेहनत और अनुशासन चाहिए। इस अध्याय में लेखिका हमें आत्म मूल्य से भी जोड़ती है। जब हम अपने व्यवहार को लक्ष्य के साथ मिलाते हैं तो हम दरअसल खुद को यह संदेश दे रहे होते हैं कि मैं इसके योग्य हूं, और यही भावना आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब आप खुद को सम्मान देते हो तो आपका व्यवहार बदलने लगता है। आप सही चुनाव करते हो, सही लोगों को चुनते हो और अपने समय का सही उपयोग करते हो। कई बार लोग सोचते हैं कि जब उनका सपना पूरा हो जाएगा तब वे अच्छे से जीना शुरू करेंगे, लेकिन यह उल्टी सोच है। पहले आपको वैसा जीना शुरू करना होगा, तभी वह सपना आपकी हकीकत बनेगा। लेखिका कहती हैं, खुद को उस स्थिति में लाओ जैसे कि वह चीज पहले से ही तुम्हारी जिंदगी में है। जैसे अगर आप स्वस्थ शरीर चाहते हो तो आपको अभी से वैसे ही खाना, चलना और सोचना शुरू करना होगा जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति करता है। अगर आप प्रेम चाहते हो तो पहले अपने आप से प्रेम करना शुरू करो। ब्रह्मांड आपको वही लौटाता है जो आप भीतर से होते हो। इस अध्याय में एक अभ्यास भी सुझाया गया है, अपने दिन की समीक्षा करो। हर रात सोने से पहले ये सोचो कि आज आपने ऐसा क्या किया जो आपके लक्ष्य की दिशा में गया, और क्या कुछ ऐसा किया जो विपरीत दिशा में था।
इससे आपको अपने व्यवहार को समझने में मदद मिलेगी और अगला दिन और बेहतर बनाने का संकल्प मिलेगा। लेखिका ये भी मानती हैं कि बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन वह जरूरी होता है। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वही आदतें आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं, और जब आपका स्वभाव आपके लक्ष्य के अनुरूप हो जाता है, तब आप ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली लहरों के साथ जुड़ जाते हो। अंत में यही कहा गया है कि आपका व्यवहार ही आपकी सबसे सच्ची प्रार्थना है। शब्दों से ज्यादा असर आपके कर्मों का होता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो आज से अपने हर काम में वही ऊर्जा लाओ जो आपके सपनों की है। अध्याय 4, ब्रह्मांड से परीक्षणों पर काबू पाएं। जब हम अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य तय करते हैं और उस दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो रास्ते में कई बार अजीब और कठिन परीक्षाएं आती हैं। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया हमें रोक रही है या चीजें उलझती जा रही हैं। लेकिन इस अध्याय में लेखिका हमें समझाती हैं कि ये कठिनाइयां दरअसल ब्रह्मांड की तरफ से हमारे लिए परीक्षाएं होती हैं। ये परीक्षाएं यह देखने के लिए आती हैं कि क्या हम वाकई अपने सपने के लिए तैयार हैं या नहीं। रॉक्सी कहती हैं कि जब आप सच्चे मन से कुछ चाहते हो, तो ब्रह्मांड आपको उसकी तरफ ले जाता है, लेकिन पहले यह देखता है कि क्या आप उस चीज को संभालने के काबिल हो। यही कारण है कि रास्ते में कई बार चीजें बिगड़ती हैं, लोग आपको छोड़ देते हैं, आपको हिम्मत टूटती लगती है या आपका मन भटकने लगता है। ये जो समस्याएं आती हैं, उन्हें नकारात्मक दृष्टिकोण से मत देखो। ये आपके साथ नहीं, बल्कि आपके लिए होती हैं। ये आपके आत्मविश्वास, आपके धैर्य और आपकी आंतरिक शक्ति की परीक्षा लेती हैं। ज्यादातर लोग इन्हें देखकर डर जाते हैं और फिर वापस उसी जिंदगी में लौट जाते हैं जहां से चले थे। लेकिन जो व्यक्ति इन चुनौतियों को समझदारी से पार करता है, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इस अध्याय में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। जैसे स्कूल में कोई परीक्षा होती है, उसी तरह जीवन में भी परीक्षा आती है। अगर आप परीक्षा में बैठने से ही डर जाओगे, तो डिग्री कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे और परीक्षा दोगे, तब सफलता भी निश्चित है। जब ब्रह्मांड आपकी परीक्षा लेता है, तो वह कई रूपों में सामने आता है, जैसे पुराने रिश्तों की वापसी, आत्मसंदेह, असफलता, विलंब या आपकी सीमाओं की परीक्षा। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी बुरी आदत को छोड़ चुके होते हो, लेकिन अचानक वही आदत दोबारा सामने आ जाती है। तब ब्रह्मांड देखता है कि क्या आपने सच में बदलाव किया है या सिर्फ ऊपर ऊपर से। इन परीक्षाओं का सही सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है शांत रहना, आत्मचिंतन करना और भीतर से मजबूत होना। जब आप समझ जाते हो कि ये परीक्षाएं आपकी तरक्की का हिस्सा है, तो आप उनसे डरते नहीं, बल्कि उनका स्वागत करते हो। आप उन्हें एक अवसर की तरह देखते हो, अपनी पुरानी सोच से बाहर निकलने का। रॉक्सी कहती हैं कि इन परीक्षाओं का उद्देश्य सिर्फ आपको मजबूत बनाना नहीं होता, बल्कि आपको दिशा भी दिखाना होता है। कई बार हम जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं, वह रास्ता सही नहीं होता। ब्रह्मांड हमें झटके देकर बताता है कि हमें कहां रुकना है, कहां मुड़ना है और कहां तेज चलना है। एक बहुत जरूरी बात जो इस अध्याय में बताई गई है, वह यह है कि जब कठिन समय आए, तो खुद से यह मत पूछो कि क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ, बल्कि यह पूछो कि मुझे इससे क्या सीखना है। जब आप खुद से ये सवाल करते हो, तो आपकी दृष्टि बदल जाती है, फिर दुख भी सीख में बदल जाता है। इन परीक्षाओं से गुजरते वक्त हमें अपने आप को यह याद दिलाते रहना चाहिए कि हम किस मकसद से निकले थे। हर बार जब आप थक जाएं, तो अपने विजन को याद करो, वह जीवन जिसकी आपने कल्पना की थी, वह भावनाएं, वह शांति, वह सफलता, उसे महसूस करो और आगे बढ़ो। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि परीक्षाएं कभी भी सिर्फ मुश्किलें नहीं लाती, बल्कि उनके साथ साथ एक मौका भी छुपा होता है, आत्मविकास का। आप जिस तरह से इन हालातों को संभालते हो, वही आपकी असली शक्ति को दर्शाता है। कई बार परीक्षाएं ऐसे समय पर आती हैं जब आप सोचते हो कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, पर याद रखो, हर नया स्तर एक नई परीक्षा लाता है, और यह परीक्षा इस बात की पुष्टि करती है
कि क्या आप अगले स्तर के लिए तैयार हो। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी सीढ़ी पर चढ़ते वक्त हर सीढ़ी थोड़ी मेहनत मांगती है, लेकिन हर सीढ़ी आपको ऊंचाई की ओर ले जाती है। इस अध्याय में लेखिका एक अभ्यास भी सुझाती हैं। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो एक डायरी में लिखो कि इसमें छुपा सबक क्या हो सकता है। क्या यह मुझे धैर्य सिखा रही है? क्या यह मुझे आत्मविश्वास देना चाहती है? क्या यह मुझे सिखा रही है कि किसे छोड़ना है और किसे साथ रखना है? जब आप हर चुनौती को एक सिखावन की तरह देखते हो तो आप अपने मन को शक्तिशाली बनाते हो, और जब मन शक्तिशाली होता है तो बाहरी दुनिया पर उसका सीधा असर पड़ता है। लेखिका अंत में कहती हैं कि हर बार जब आप परीक्षा पास करते हो तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हो कि मैं तैयार हूं, और फिर ब्रह्मांड आपके सामने ऐसे अवसर लाता है जो पहले असंभव लगते थे। लेकिन इसकी शर्त यह है कि आपको झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, और हर परिस्थिति से सीखते हुए आगे बढ़ते रहना है। अध्याय 5, बिना किसी चेतावनी के कृतज्ञता अपनाएं। इस अध्याय में लेखिका हमें यह समझाती है कि आभार यानी कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, केवल एक भाव नहीं बल्कि एक ऊर्जा है जो आपके जीवन की दिशा तय करती है। अक्सर हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, पर जो हमारे पास है उसका धन्यवाद करना भूल जाते हैं। रॉक्सी कहती हैं कि जब तक हम हर परिस्थिति में आभार महसूस करना नहीं सीखते तब तक हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि जब मेरी जिंदगी बदल जाएगी, जब मेरी इच्छा पूरी होगी, जब मुझे सफलता या प्यार मिलेगा, तब मैं आभार प्रकट करूंगा। लेकिन असल में ब्रह्मांड तब प्रतिक्रिया देता है जब आप बिना शर्त के अभी इसी पल के लिए आभार महसूस करते हो। इस अध्याय का संदेश साफ है, आभार को किसी शर्त से मत जोड़ो। अगर आप कहते हो कि मैं तब खुश रहूंगा जब मुझे वो नौकरी मिलेगी, या मैं तभी संतुष्ट हो पाऊंगा जब मेरा रिश्ता सुधरेगा, तो आप अपने वर्तमान को अनदेखा कर रहे हो। लेखिका हमें यह सिखाती हैं कि आभार को एक अभ्यास की तरह रोज जीना चाहिए। यहां आभार का मतलब यह नहीं कि आप हर समय मुस्कुराते रहो या दुख को नकार दो। इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन की छोटी से छोटी चीजों में भी अच्छाई देखना सीखो। जैसे आप सुबह उठे और सांस ले पा रहे हो, आपके पास रहने की जगह है, खाने को कुछ है, कोई अपना है जिससे आप बात कर सकते हो। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। जब आप इन साधारण चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करते हो तो आपके भीतर की ऊर्जा बदल जाती है, और यही ऊर्जा ब्रह्मांड को संकेत देती है कि आप तैयार हो, और तब वह आपको और अधिक देता है। इस अध्याय में रॉक्सी यह भी कहती हैं कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि अगर हम हर चीज के लिए आभार महसूस करेंगे तो क्या हम आगे बढ़ना बंद कर देंगे, क्या हम संतुष्ट होकर वही के वही रह जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि आभार और आकांक्षा एक साथ चल सकती हैं। आप यह कह सकते हो कि मैं अपने जीवन में जो है उसके लिए आभारी हूं, लेकिन मैं और बेहतर की ओर आगे बढ़ना चाहता हूं। जब आप संतुष्टि और महत्वाकांक्षा को एक साथ जीते हो तो आप भीतर से स्थिर और बाहर से प्रेरित रहते हो। इस अध्याय में लेखिका एक और बहुत गहरी बात बताती है। हमें मुश्किल समय में भी आभार प्रकट करना सीखना चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जब हम सबसे ज्यादा सीखते हैं, सबसे ज्यादा भीतर से मजबूत बनते हैं। अगर आप किसी तकलीफ में हो और तब भी अपने भीतर से कह पाओ कि मैं सीख रहा हूं, मैं मजबूत बन रहा हूं और मैं इस परिस्थिति के लिए भी आभार प्रकट करता हूं, तो समझो आपने आभार का असली अर्थ जान लिया। लेखिका एक अभ्यास भी बताती है। हर दिन सुबह या रात को 5 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, जैसे आज सूरज की रोशनी बहुत सुंदर लगी, मेरी दोस्त ने मुझसे प्यार से बात की, मैंने अच्छा खाना खाया, या आज मैंने खुद को समय दिया। जब आप रोज ऐसा लिखते हो तो आपका ध्यान नेगेटिव चीजों से हटकर पॉजिटिव चीजों पर केंद्रित होने लगता है, और जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। लेखिका इस अध्याय में एक और अहम बात बताती है। हमें सिर्फ उन चीजों के लिए आभार नहीं करना जो हमारे पास है, बल्कि उन चीजों के लिए भी जो अभी नहीं है लेकिन जिन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। मान लो कि आप एक अच्छा रिश्ता चाहते हो
तो आप यह कह सकते हो, मैं उस सुंदर, सच्चे और सम्मानजनक रिश्ते के लिए आभारी हूं जो मेरी ओर आ रहा है। यह तरीका आपके मन को पहले से उस ऊर्जा में ले जाता है और ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजता है। रॉक्सी कहती हैं कि आभार एक प्रकार की पुष्टि है। यह बताता है कि आप भरोसे में जी रहे हो, कि आप मानते हो कि सब कुछ आपके लिए हो रहा है, न कि आपके खिलाफ। और जब आप इस भरोसे के साथ जीते हो तो आपके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। कभी कभी हम जीवन में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है मेरे पास आभार जताने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यही वह समय होता है जब आपको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होती है। यही वो क्षण होता है जब आपको जबरदस्ती नहीं बल्कि समझदारी से अपने अंदर झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या चीजें हैं जो अब भी ठीक हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि आभार कोई एक बार का भाव नहीं बल्कि जीने का तरीका है। जब हम हर दिन अपने आसपास की चीजों को महसूस करके उन्हें महत्व देने लगते हैं तो हम अपने मन को, अपनी सोच को और अपनी ऊर्जा को ऊंचाई पर ले जाते हैं। अंत में रॉक्सी कहती हैं, जो लोग अपने वर्तमान के लिए आभार जताना सीख जाते हैं वही भविष्य को बेहतर बनाते हैं। अगर आप हर दिन यह अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपका अनुभव और आपका जीवन तीनों बदलने लगते हैं। अध्याय 6, ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। इस अध्याय में रॉक्सी नफूसी एक ऐसे विषय पर बात करती हैं जिसे हम सबने कभी न कभी महसूस किया है, जलन या ईर्ष्या। जब हम दूसरों की सफलता, रिश्ते, रूप या जीवन शैली को देखकर बेचैनी महसूस करते हैं तो वह भावनाएं हमें भीतर से तोड़ने लगती हैं। लेकिन इस अध्याय का उद्देश्य है उस जलन को नकारने या छुपाने की जगह उसे एक प्रेरणा में बदलना। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जलन महसूस करना एक सामान्य मानवीय भावना है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बुरे इंसान हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने किसी और में कुछ ऐसा देखा है जो आप अपने लिए भी चाहते हो। असली मसला तब शुरू होता है जब हम उस जलन को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं और खुद को कमतर समझने लगते हैं। लेखिका कहती हैं कि जब आप किसी की जिंदगी देखकर भीतर से जलते हो तो आप दरअसल अपने मन को यह बता रहे होते हो कि वो तो पा सकता है पर मैं नहीं। ये सोच न सिर्फ आपकी ऊर्जा को नीचे गिराती है बल्कि ब्रह्मांड को भी उल्टा संकेत भेजती है। ब्रह्मांड हमेशा उसी दिशा में काम करता है जहां से साफ, सकारात्मक और भरोसेमंद ऊर्जा आती है। इसलिए रॉक्सी हमें एक नजरिया बदलने की सलाह देती है। जब भी आप किसी की सफलता देखकर जलन महसूस करो तो उस भावना को दबाने की बजाय उस पर ध्यान दो। खुद से पूछो, इसमें ऐसा क्या है जो मुझे परेशान कर रहा है? क्या वो इंसान अपने काम में सफल है? क्या उसे वो प्यार मिला है जो आप चाहते हो? क्या वह आत्मविश्वासी है? इस भाव का विश्लेषण करो। एक बार जब आप समझ लेते हो कि जलन की जड़ कहां है, तब आप उसे प्रेरणा में बदल सकते हो। अब सोचो, अगर यह चीज मुझे इतनी प्रभावित कर रही है तो क्या मैं इसे अपनी जिंदगी में लाने के लिए तैयार हूं? यहीं से शुरू होता है बदलाव। लेखिका बताती हैं कि जलन की भावना हमें यह दिखाने आई होती है कि हमारे दिल में कौन सी अधूरी चाहते हैं, और जब हम उन्हें पहचानते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को और ज्यादा स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी को सोशल मीडिया पर देखकर सोचते हो कि काश मेरी भी जिंदगी ऐसी होती, तो अब से ये सोचो, मैं भी ऐसी जिंदगी कैसे बना सकता हूं। इस अध्याय में रॉक्सी ये भी समझाती हैं कि सोशल मीडिया ईर्ष्या का एक बहुत बड़ा कारण है। वहां लोग सिर्फ अपनी सबसे अच्छी झलक दिखाते हैं, सुंदर तस्वीरें, सफलता के पल, प्यार भरे रिश्ते, लेकिन उनके संघर्ष, दुख और अंदरूनी परेशानियां हमें दिखाई नहीं देती। इसलिए जब हम उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी से तुलना करते हैं तो हम अधूरी जानकारी के आधार पर खुद को परखते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए जब भी आप सोशल मीडिया पर किसी की पोस्ट देखकर कमजोर महसूस करो तो खुद को यह याद दिलाओ, मैं पूरी कहानी नहीं जानता, मैं सिर्फ एक तस्वीर देख रहा हूं, एक क्षण, और मैं उसे अपनी पूरी जिंदगी से तुलना कर रहा हूं। लेखिका एक अभ्यास भी सुझाती है। जब भी आप किसी से जलन महसूस करो तो एक कागज पर लिखो कि उसमें क्या है
जो तुम्हें प्रभावित कर रहा है। फिर यह लिखो कि आप उस गुण या स्थिति को अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हो। इसे एक योजना में बदलो। इससे आपके अंदर जो बेचैनी है वो रचनात्मक सोच में बदलने लगेगी। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। जब आप दूसरों को ऊपर उठते हुए देखो तो उनकी सफलता को अपना उदाहरण बनाओ। सोचो, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। दूसरों की कामयाबी आपको यह भरोसा देती है कि वह चीज इस दुनिया में संभव है, और अगर उन्होंने किया है तो आप भी कर सकते हो। यहां एक बहुत सुंदर पंक्ति है जो रॉक्सी कहती हैं, दूसरों की रोशनी से तुम्हारा दीपक नहीं बुझता, बल्कि वो तुम्हें भी जलने की प्रेरणा देती है। मतलब ये कि अगर कोई और चमक रहा है तो वो तुम्हारा रास्ता भी रोशन कर सकता है। लेखिका हमें यह भी याद दिलाती है कि जब आप किसी और को ईमानदारी से शुभकामना देते हो तो आप अपने मन और ब्रह्मांड को यह संकेत देते हो कि आप अबंडेंस यानी समृद्धि में विश्वास करते हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप कम पाओगे, बल्कि ये कि इस दुनिया में सबके लिए जगह है। सफलता, प्यार और खुशी की कोई सीमा नहीं है। जब आप दूसरों की अच्छाई देखकर खुश होना सीख जाते हो तो आप अपने भीतर की रुकावटों को तोड़ देते हो। फिर आप जलन से ऊपर उठकर कृतज्ञता, प्रेरणा और आत्मबल में बदलने लगते हो। अध्याय के अंत में रॉक्सी यह कहती हैं कि ईर्ष्या कोई शर्म की बात नहीं है। यह बस एक संकेत है कि आपके भीतर कोई छुपी हुई इच्छा है जो अब आवाज उठा रही है। उसकी बात सुनो, उसे समझो और फिर उसी दिशा में पहला कदम बढ़ाओ। जब आप ऐसा करना शुरू करते हो तो न सिर्फ आपकी सोच बदलती है, बल्कि आपका मन, व्यवहार और ब्रह्मांड से जुड़ाव भी सकारात्मक हो जाता है। अध्याय 7। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, अगर आप चाहते हो कि ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को साकार करे तो सबसे पहले आपको खुद पर यकीन करना सीखना होगा। रॉक्सी नफूसी इस चैप्टर में बहुत सच्चे और सीधे शब्दों में बताती हैं कि चाहे आपने कितनी भी मेहनत कर ली हो, अगर आप अपने भीतर से ये नहीं मानते कि आप उस चीज के हकदार हो तो वो चीज आपकी जिंदगी में पूरी तरह कभी नहीं आ सकती। ब्रह्मांड की भाषा बहुत साफ होती है। वो आपके शब्द नहीं, आपकी ऊर्जा सुनता है। अगर आप बाहर से तो बोलते हो कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, पर अंदर से आपको लगता है कि मैं इसके लायक नहीं हूं, मुझे इतनी बड़ी चीज क्यों मिलेगी, तो आप खुद अपनी ऊर्जा को उलझा रहे हो। इस अध्याय में रॉक्सी कहती हैं कि सेल्फ बिलीफ यानी स्वयं में विश्वास मैनिफेस्ट करने की नींव है, और यह विश्वास सिर्फ एक बार कह देने से नहीं आता। ये हर दिन, हर सोच, हर फैसले और हर भावना में दिखाई देना चाहिए। जब आप सच में खुद पर भरोसा करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज, आपके चुनाव सब बदलने लगते हैं। आप मुझे मिल सकता है कि जगह ये मेरा हक है जैसी ऊर्जा में जीने लगते हो। रॉक्सी बताती हैं कि बहुत से लोग खुद को सैबोटाज कर देते हैं, यानी खुद ही अपनी राह रोक लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को उस चीज के लायक नहीं मानते जो वो चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इतना अच्छा तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता, या फिर अगर मुझे सब कुछ मिल गया तो लोग क्या सोचेंगे, या मैं पहले ही बहुत कुछ पा चुका हूं, अब और नहीं मांगना चाहिए। ये सारे विचार हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, यानी सीमित सोच, और यही सोच हमारे और हमारे सपनों के बीच दीवार बन जाती है। अगर आप सच में मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको ये दीवार तोड़नी होगी, और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है खुद से ईमानदारी। खुद से पूछो, क्या मैं सच में मानता हूं कि मैं ये सब पाने के लायक हूं? अगर जवाब नहीं है तो डरिए मत, ये शुरुआत है, अंत नहीं। रॉक्सी एक बहुत प्रभावशाली अभ्यास सुझाती हैं। आईने के सामने खड़े हो जाओ, अपनी आंखों में देखो और कहो, मैं योग्य हूं, मैं भरोसे के काबिल हूं, मैं हर उस चीज के लायक हूं जो मेरी आत्मा चाहती है। शुरू में अजीब लगेगा, शायद आप हंस दो या रो पड़ो, पर यह प्रक्रिया आपको अपने भीतर से जोड़ती है। ये बातें आपकी सबकॉन्शियस माइंड को बार बार याद दिलाती हैं कि आप कम नहीं हो। जब आप रोज ऐसा करना शुरू करते हो
तो धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका बदलने लगता है। लेखिका कहती हैं कि बहुत से लोग बाहर से बहुत सफल दिखते हैं लेकिन अंदर से खोखले होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। वो दूसरों की तारीफ तो ले लेते हैं पर खुद से प्यार नहीं कर पाते, और जब आप खुद से प्यार नहीं करते तो दुनिया से भी सच्चा प्यार नहीं पा सकते। इस अध्याय में रॉक्सी ये भी बताती हैं कि खुद पर विश्वास करना कोई घमंड या अहंकार नहीं है, ये आत्मसम्मान है। ये जानना कि आप भी उतने ही कीमती हो जितना कोई और। जब आप इस एहसास में जीते हो तो आप लोगों की वैलिडेशन यानी मंजूरी के पीछे भागना बंद कर देते हो। फिर आप चीजों को पाने के लिए मजबूरी से नहीं बल्कि सच्ची इच्छा और भरोसे से आगे बढ़ते हो। तब आपके निर्णय डर से नहीं शक्ति से लिए जाते हैं। रॉक्सी ये भी कहती हैं कि खुद पर भरोसा करने का मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ आता हो या आप परफेक्ट हो। इसका मतलब यह है कि आप मानते हो कि आप सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और अपने रास्ते खुद बना सकते हो। मैनिफेस्टेशन तब सफल होता है जब आप अपने सपने को सिर्फ चाहो नहीं बल्कि उस सपने को अपनाओ जैसे वह पहले से ही तुम्हारा हिस्सा हो। और यह तभी होगा जब आप अपने अंदर यह भाव लेकर चलो कि मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं, मैं हकदार हूं। अंत में लेखिका कहती हैं कि ब्रह्मांड आपको तब सब कुछ देने लगता है जब आप खुद को सब कुछ पाने के लिए तैयार कर लेते हो, और यह तैयारी बाहरी नहीं अंदरूनी होती है। आप जितना खुद से जुड़ोगे, खुद को स्वीकार करोगे और खुद को सम्मान दोगे, उतनी ही आसानी से ब्रह्मांड आपको वही देगा जो आपके दिल में है। इसलिए आज से अपने भीतर की आवाज को बदलो। हर दिन खुद से कहो, मुझे भरोसा है, मैं काबिल हूं, मैं तैयार हूं अपने जीवन की सबसे सुंदर यात्रा के लिए। तो दोस्तों, अब जब आपने जान लिया है कि कैसे सोच और ऊर्जा मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं, तो अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हो अपनी सोच को नया मोड़ देने के लिए? अगर हां, तो अब टालना बंद करो। आज से ही ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करो। आज से ही अपने वर्ड्स और थॉट्स को बदलो, और आज से ही वो इंसान बनो जो सच में अपनी मुरादें पूरी करता है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी अंदर से हिलाया है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, क्या आप सच में मैनिफेस्ट करना चाहते हो? और सबसे पहले क्या चीज है जिसे आप अपनी जिंदगी में बुलाना चाहते हो? और हां, ये तो बस शुरुआत है। हमने हर चैप्टर को डिटेल में समझाया है, तो बाकी एपिसोड्स जरूर देखना ताकि आपकी पूरी जर्नी पावरफुल और क्लियर बन सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में सिर्फ बातें नहीं होंगी बल्कि एक्शन, अवेयरनेस और अलाइनमेंट होगा। याद रखो, ब्रह्मांड तब देता है जब तुम खुद को तैयार करते हो। तो अब सिर्फ सोचो मत, मैनिफेस्ट करो और अपनी जिंदगी को उसी रूप में ढालो जैसा तुमने हमेशा चाहा है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बिलीव करो, एक्ट करो और ट्रस्ट रखो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है।